हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीबी फिनटेक के बारे में, जो कि पॉलिसी बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कोई मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इस कंपनी का मैं बिज़नेस आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि बिज़नेस मुझे इसका काफ़ी पसंद आता है। हालांकि अभी ये लॉस मेकिंग कंपनी है, तो ये स्टडी पर्पज़ के लिए आप इस कंपनी पे नज़र रख सकते हैं, जो कि मैं भी कर रहा हूँ। ये मेरी वॉच लिस्ट में रहता है। मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कैसा कंपनी कर रही है अभी, क्योंकि बिज़नेस जितना भी मुझे समझ में आया, बिज़नेस काफ़ी कमाल का है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको प्रॉफिटेबल होने में, तो उसी का ही मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आइए इसका बिज़नेस एक बारी समझ लेते हैं। तो देखिए, बिज़नेस ये क्या करती है। पॉलिसी बाज़ार इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर इंश्योरेंस एंड लेंडिंग प्रोडक्ट्स थ्रू इट्स फ्लैगशिप ब्रांड्स पॉलिसी बाज़ार एंड पैसाबाजार.com। सो इसके पीबी फिनटेक के अंदर ये दो इनके बिजनेसेस आते हैं, पॉलिसी बाज़ार और पैसा बाज़ार। सो पॉलिसी बाज़ार, आपको पता है, पॉलिसीज़ बेची जाती हैं, और पैसा बाज़ार में जनरली फाइनेंस किया जाता है। आप इसका मार्केट कैप अभी देखिएगा तो 17,000 का मार्केट कैप है, तो अभी काफ़ी कंपनी छोटी है। और आप करंट प्राइस 386 का है, हाईएस्ट था ये 1470 का, और 371 के आसपास अभी ये चल रहा है। ROCE और ROE देखेंगे तो नेगेटिव में है, क्योंकि ऑब्वियसली लॉस मेकिंग कंपनी है ये भी। इसका हम अगर चार्ट पैटर्न देखें तो चार्ट पैटर्न आपको दिखेगा कि जब से लिस्ट हुआ है तब से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये जा रहा है, जो कि है ऊपर से नीचे। तो ये लोअर बॉटम बनाता हुआ नीचे की तरफ जाता जा रहा है। तो अभी तो बिल्कुल भी ये इन्वेस्टमेंट करने लायक शेयर नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता और कितना नीचे जा सकता है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता, या कंपनी के रिजल्ट में कुछ हमें चेंजेस नहीं दिखते, या ब्रेक इवन के पास आता हुआ नहीं दिखता, तब तक मुझे लगता है इसमें इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। हालांकि इसको रेडार पे ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी का बिज़नेस काफ़ी कमाल का है। कंपनी ने अभी रिज़ल्ट भी डिक्लेयर किए हैं, तो रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। सेल्स में 105% का इंक्रीज है, तो ऑलमोस्ट इनका जो रेवेन्यू है डबल हो गया है। और लास्ट 3 क्वार्टर से आप देख सकते हैं कि हर क्वार्टर में ये अपनी सेल्स डबल करता जा रहा है। और ये अभी क्योंकि स्टार्टिंग में है बिज़नेस, तो ऐसे बिजनेसेस का, और जो अभी ये स्टार्टअप्स होते हैं और ये स्पेसिफिकली टाइप ऑफ के जो बिज़नेस होते हैं, ये स्टार्टिंग में क्या करते हैं, अपना कस्टमर बेस ज़्यादा एक्सपैंड करने के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं, हाल इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वही अभी कंपनी कर रही है। जितना ज़्यादा ये कस्टमर बेस अपना बनाता रहेगी, उतना ज़्यादा इसके लिए आगे चल के ईजी रहेगा। क्योंकि एक बारी आप जैसे अगर होंगे इसके कस्टमर, तो एक बारी आप इनके पास वो रिपीट कस्टमर वाला जो चीज़ रहती है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। क्योंकि एक बारी आप जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, जब भी आपको रिन्यू करनी होती है, प्रीमियम पे करना होता है, तो आप मोस्टली वही साइट यूज़ करेंगे हमेशा, क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। तो अभी ये कंपनी उस पर फोकस करिए जितना ज़्यादा ये कस्टमर बेस बढ़ा पाए। और कोविड के बाद बहुत सारे लोगों में थोड़ा सा ये जागरूकता भी आई है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक बंदे को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता, अभी किसी के साथ अगर भगवान ना करे कुछ हो जाए, हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए, तो बहुत सालों की सेविंग आपकी कुछ ही दिनों के अंदर साफ़ हो सकती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको उस एंड से प्रोटेक्टेड रखता है, आपकी सेविंग्स को प्रोटेक्टेड रखता है। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। और उसी के बाद से बहुत सारा जागरूकता आई है, और हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ भी रहा है। और इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी भी है इस इंडस्ट्री को लेकर, क्योंकि इंडिया में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो ये कंपनी उसी पे ही फोकस कर रहा है, बेसिकली उस इंडस्ट्री पे फोकस कर रहा है, और अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, जो कि हमें दिख रहा है। अगर ऐसी कंपनी में अगर आपको दिख रहा है कि सेल्स ही नहीं बढ़ रही, रेवेन्यू भी मे भी डिक्लाइन हो रहा है, और इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, तो फिर डेफिनेटली बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं सेल्स किस स्पीड से बढ़ रही है। हालांकि कंपनी एक्सपेंसेस भी कर रही है, कि जैसे कि मैंने बोला, उनको ज़्यादा भी एक्सपेंसेस करने ही पड़ेंगे कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब वो ब्रेक इवन हो जाएगा, और फिर कंपनी प्रॉफिट बनाना शुरू कर देगी, और उसके बाद आपको ये वाला शेयर शायद इस भाव पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या भाव होगा वो हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। लेकिन अभी का जैसे मैं बोल रहा हूँ, बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, और शेयर मार्केट में यही हमें करना होता है, बिज़नेस में इन्वेस्ट करना होता है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के बिज़नेस को ट्रैक कर रहा हूँ। मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये कंपनी ब्रेक इवन दे, और कब ये प्रॉफिट बनाना शुरू करे, और फिर धीरे धीरे करके हम इसमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तो जैसे मैंने आपको बताया, चार्ट में भी अभी हमें पता नहीं और कितना ये नीचे गिर सकता है, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न भी अभी लोअर बॉटम बनाता हुआ नीचे जा रहा है। तो अभी इन्वेस्टमेंट, अभी पैसा लगाने के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए सही एक कंपनी है, तो उसमें आप इसमें नज़र रख सकते हैं। ये हम थोड़ा और कमेंट्री देख लेते हैं मैनेजमेंट की साइड से क्या रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट जो हमने देखा था कि इनका जो लॉसेस हैं Q2 के, वो थोड़े कम हो गए हैं। जो लॉसेस अराउंड 280 करोड़ के थे, वो 187 करोड़ के हो गए हैं, जो कि अच्छी बात है। और देखते हैं आगे चल के, और अगर लॉस कम होते हैं और ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचता है, तब हम इसके बारे में विचार करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कमेंट्री कि लॉस
जो है वो नैरो हुआ है, 186 का हुआ है। 204 करोड़ का लॉस था जो 186 करोड़ का हुआ है अब इस क्वार्टर में। और कंपनी कहती है कि द ग्रोथ वाज लेड बाय स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन इंश्योरेंस प्रीमियम, क्रेडिट डिसबर्समेंट एंड ऑपरेटिंग रेवेन्यू। तो क्रेडिट डिसबर्समेंट ये रहेगा इनका पैसा बाजार वाला बिजनेस, और इंश्योरेंस प्रीमियम वाला रहेगा इनका पॉलिसी बाजार वाला बिजनेस। यहाँ पे हमें थोड़ी और डिटेल मिलेगी कि इनका इंश्योरेंस प्रीमियम का जो क्वार्टर है वो 79% के हिसाब से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू इनका, इंश्योरेंस प्रीमियम वाला जो इनका बिजनेस है। और क्रेडिट डिसबर्समेंट वाला जो बिजनेस है वो 94% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ा है, तो काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ है। और कंपनी कहती है कि वी आर एट एन एनुअल रेट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ओवर ₹10,000 plus crores at the company. Our consistent effort to improve customer service and claim supports are paying off with multiple heartening customer messages. तो ये बोल रहे हैं कि कस्टमर की तरफ से इनको काफ़ी अच्छे फीडबैक भी आ रहे हैं क्योंकि उनको क्लेम्स प्रॉपर्ली टाइम पे मिल रहे हैं। तो इन टोटल एंड कस्टमर को ये कंपनी का बिजनेस अच्छा लग रहा है, उनको कुछ बेनिफिट मिल रहा है पॉलिसी बाजार के थ्रू पॉलिसीज़ लेने में। और कंपनी ने ये भी बोला है कि दे हैव बीन ग्रोइंग अगेंस्ट द टाइड। हालांकि पूरी इंडस्ट्री में स्लो डाउन है, बट इनका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में 29% का इंक्रीज़ है, विच इज़ 2 to 5 टाइम्स ऑफ द इंडस्ट्री, जो कि दिखाता है कि बिज़नेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसमें नीचे हमें और जो मिलता है इन्फॉर्मेशन ये है कि बी फिनटेक सेट पैसा बाजार, जो इनका पैसा बाजार वाला बिजनेस है, हेल्प्स यूज़र टू कंपेयर एंड चूज क्रेडिट ऑफर्स एंड कंटिन्यूज टू ग्रो वेरी वेल एंड हैज़ रिबाउंडेड स्ट्रांगली फ्रॉम कोविड। सो पैसा बाजार वाला जो इनका बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है, और कोविड के बाद काफ़ी अच्छा इनको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है पैसा बाजार में। और इनका मंथली रन रेट है 12,000 करोड़ का लोन या फाइनेंस करने का, और 5 लाख क्रेडिट कार्ड इशू करने का, और ऑन एनुअल बेसिस। और इन्होंने अपने पैसा बाजार वाले बिजनेस के लिए ये पॉइंट भी बोला जो काफ़ी पॉजिटिव है। द कंपनी एक्सपेक्ट्स इस क्रेडिट बिजनेस टू बी एडजस्टेड ईबीटा पॉजिटिव बाय Q4 FY22। सो कंपनी एक्सपेक्ट करिए कि जो इनका पैसा बाजार वाला बिजनेस है वो Q4 तक पॉजिटिव टर्न हो जाएगा, जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है। अब देखते हैं ये होता है या नहीं। तो ऑल इन ऑल बताने का मतलब ये है कि कंपनी का बिजनेस तो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, हालांकि लॉसेस थोड़े कम होते हुए दिख रहे हैं। कंपनी का चार्ट पैटर्न अभी बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है, तो इन्वेस्टमेंट अभी तो करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसमें वेट एंड वॉच करने वाली स्थिति है। बिजनेस को आप मॉनिटर करिए, इनके क्वार्टरली प्रॉफिट्स या क्वार्टरली रिजल्ट्स को आप मॉनिटर करिए, और जब भी इसमें कुछ चेंजेस आते हैं मैं बिल्कुल एक और बार फिर से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। जब मैं स्टार्ट करूँगा इसमें इन्वेस्टमेंट करना तब मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। बट ये मैं आपको दिखाना चाहता था या बताना चाहता था कि ये कि ऐसा बिज़नेस है जो मुझे लगता है आगे चल के काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो देखेंगे कैसा रहता है ये बिज़नेस। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।